हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक नई सब्जेक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मनोविज्ञान। और इस सब्जेक्ट को की ज़रूरत पड़ती है जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बाल विकास। और बाल विकास को पढ़ने से पहले हम मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, ये कब इसकी प्रारंभ हुआ इसका, और इसको किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। और जो साइकोलॉजी शब्द है, ये शब्द रुडोल्ड गोकल, एक हमारे साइंटिस्ट हुए थे, रुडोल्ड गोकल, जिन्होंने इसको 1590 में इसको नाम दिया। ये जो साइकोलॉजी जो शब्द है ये दिया था हमारे 1590 में रुडोल्ड गोकल। जो इस शब्द की जो शुरुआत की थी, जो इस शब्द का प्रयोग किया था, वो रुडोल्ड गोकल ने किया था। और अगर साइकोलॉजी को हम दो पार्टों में डिवाइड करें तो साइकी प्लस लोगोस। साइकी मीन्स होता है आत्मा, जो साइकी का जो हिंदी अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस बोलते हैं अध्ययन को। इससे मिलकर के बना है हमारा साइकोलॉजी शब्द। इसीलिए इसको बोला जाता है आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। और इसकी शुरुआत 1590 में जो शब्द जो दिया था, ये साइकोलॉजी शब्द, जो मनोविज्ञान जो शब्द दिया है, ये रुडोल्ड गोकल ने दिया था। और जो साइकोलॉजी है इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, तो आत्मा और अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन बनता है साइकी प्लस लोगोस, जिससे बनता है आत्मा का अध्ययन। सबसे पहले इसको जो मनोविज्ञान है, इसको दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में इसका जन्म हुआ था या प्रारंभ हुआ था। और वो उस समय की बात है जब अरस्तु जी थे। अरस्तु के समय में जो साइकोलॉजी है उसका जो प्रारंभ हुआ था दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ था, एक शाखा के रूप में। तो इसको मैं बताता हूँ कि मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ। पहले इसको दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। उसके बाद 1590 में रुडोल्ड गोकल ने इसको साइकोलॉजी नाम दिया। अब इसको हम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद 16वीं शताब्दी में, अभी बात चल रही है 16वीं शताब्दी की, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा।
मनोविज्ञान को क्या कहने लगे हम? आत्मा का विज्ञान। जो आत्मा का विज्ञान जो ये नाम दिया था प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने। ये जो नाम दिया, इसके जो समर्थक थे, जो मुख्य थे इसके, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। इन्होंने इसका समर्थन किया। इन साइंटिस्टों को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं कि आत्मा का विज्ञान के समर्थक कौन थे। तो इसको हम याद करने के लिए एक हमने ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक की हेल्प से इसको हम याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है हमारी, इनको साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे, मनोवैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे? मनोवैज्ञानिक। तो जो ट्रिक है हमारी, वो ट्रिक ये है, आत्मा से आप यूं लड़े। अब आत्मा का विज्ञान था ये। आप है, इस आ से तो बना देंगे हम अरस्तु, और पा से हो जाएगा प्लेटो, और डे से हो जाएगा इससे डेकार्टे। तो इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं कि जो आत्मा का जो विज्ञान था उसके समर्थक कौन थे। ये इसके समर्थक थे। और ये जो परिभाषा थी, ये आत्मा का विज्ञान, ये 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। उसके बाद इसका खंडन कर दिया गया। ये कब से स्टार्ट हुई थी? जब से अरस्तु जी के समय जो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जो इसका प्रारंभ हुआ था, उसके बाद इसको आत्मा का विज्ञान इसको नाम दे दिया गया। और जिसके बाद ये 16वीं शताब्दी तक ये प्रचलित रही, और उसके बाद इसका खंडन कर दिया गया। और खंडन करने का जो आधार दिया, वो आधार क्या था? खंडन का आधार ये था कि जो आत्मा होती है, आत्मा को ना कोई देख पाता है, ना कोई समझ पाता है आत्मा को, ना तो किसी ने देखी है आत्मा, ना इसका कोई रंग रूप है, जिसकी वजह से इसका खंडन कर दिया गया। तो इसमें क्या बोला उन्होंने? आत्मा की स्पष्ट परिभाषा, स्वरूप, रंग रूप व आकार स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसका खंडन कर दिया गया। फिर आई उसके बाद 16वीं शताब्दी। सोलहवीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस नाम से जानने लगे? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब इसके जो समर्थक थे, जिन्होंने इसका खंडन किया था, और इसके जो समर्थक थे वो थे हमारे पोम्पोलोजी, कोट, ह्यूम, थॉमस, रीड। अब इसको भी याद करने की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, उसको आप समझेंगे कि मस्ती में पापा कोट पहनकर
झूमे। रीढ़ की हड्डी खिसकी। अब जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ से हम जानेंगे कि थॉम्स रीढ़, और झूमे से ह्यूम, और कोट से हमारा हो जाएगा कोट, और पापा से हो जाएगा पोम्पेलॉजी। इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद 19वीं शताब्दी से पहले, यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये प्रचलित रही। उसके बाद इसका भी खंडन कर दिया गया, और खंडन का जो आधार बना खंडन का आधार था कि मस्तिष्क की प्रकृति व स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सकते। जो मस्तिष्क होता है, अब जो कोई भी व्यक्ति मन में जन क्या सोचता है उसको हम स्पष्ट थोड़ी कर सकते हैं। कोई झूठ बोल के बता सकता है कि मेरे मन में ये चल रहा है, नहीं चल रहा हो चाहे उसके मन में, तो इसकी जो प्रकृति है वो स्पष्ट नहीं है। तो मस्तिष्क की प्रकृति व स्वरूप, उसका कोई जो रूप है, को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसका खंडन कर दिया गया। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। अब चेतना का विज्ञान किसने नाम दिया इसको? चेतना का विज्ञान दिया विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने और जेम्स सली ने। ये इसके समर्थक थे। कौन कौन समर्थक थे इसके? विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली इसके समर्थक थे। अब इसको भी याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। जो ट्रिक है वो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा मैं आपको। चेतना को विलियम ने वुंट से मिलकर सलीका सिखाया। अब विलियम से हो गया विलियम जेम्स, और वुंट से हो गया विलियम वुंट, और सलीका से हो गया जेम्स सली। इस तरीके से इसको हम याद करेंगे। और ये प्रचलित रही 19वीं शताब्दी में। इसके बाद इसका भी खंडन कर दिया गया, और जो खंडन का आधार बना हमारा का आधार वो बना कि जो चेतन मन होता है हमारा, उसके अतिरिक्त अचेतन मन भी है। क्योंकि जब हम सोते हैं, सोते टाइम
हम अर्धचेतन में रहते हैं, हमें चेतन मतलब चेत नहीं रहता है, उस समय भी हम मन जो रहता है वो सपने देखते रहता है, तो उस टाइम रहता है अर्धचेतन। और उसके बारे में हम कुछ पता नहीं लगा सकते कि किसी ने क्या सपना देखा। तो इसकी वजह से इसका भी खंडन कर दिया गया और इसका जो कारण दिया कि चेतन मन के अतिरिक्त अचेतन मन व अर्धचेतन, अचेतन को बोलते हैं अर्धचेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन भी है, इसी वजह से इसका खंडन कर दिया गया। इसके बाद 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान नाम दिया। और इसके जो समर्थक थे वो थे वॉटसन, स्किनर, मन, मैकडूगल और क्रो एंड क्रो। जिन्होंने इसका समर्थन किया। तो ये जो व्यवहार और अनुभूति का जो विज्ञान है वो आज भी प्रचलित है, और जब तक कोई इसका खंडन नहीं करता जब तक ये प्रचलित रहेगा। और इन वैज्ञानिकों के जो मनोवैज्ञानिक जो थे, इनका जो नाम याद अगर करने के लिए जो ट्रिक है वो भी मैंने इसके लिए बनाई है, तैयार की है, उसको देखते हैं। वो ट्रिक है हमारी शिवम को व्यवहार लकड़ी, और लकड़ी को क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं इंग्लिश में ये ट्रिक बनाइए। शिवम को व्यवहार लकड़ी में, तो शिवम से हो जाएगा हमारा स्किनर, जो शिवम का जो सी है इससे हो जाएगा हमारा स्किनर, और वा से हो जाएगा वॉटसन, माँ से हो जाएगा मन, और को से हो जाएगा क्रो एंड क्रो, और वुड से हो जाएगा, इससे वॉटसन भी नाम दे सकते हैं, वुडवर्थ, इससे हो जाएगा हमारा वुडवर्थ। इसमें एक नाम रह गया था हमारा वुडवर्थ, वुडवर्थ, तो इससे हो जाएगा वुडवर्थ। और मैं से हो जाएगा मैकडूगल, मैकडूगल। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, ये हमारी ट्रिक है। तो ये मनोविज्ञान जो हमारी 20वीं शताब्दी है ये चल रही है। और जो हमारे वॉटसन साहब हैं और ये वुडवर्थ, हाँ, जो वुडवर्थ ने एक स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है सबसे पहले उसने अपनी आत्मा त्यागी, उसके बाद फिर अपना मन त्यागा, फिर उसके बाद चेतना त्यागी, और उसके बाद आजकल जो चल रही है व्यवहार के साथ चल रही है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, वुडवर्थ ने कहा। अब क्या कहा वो देखेंगे कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी
आत्मा त्यागी, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना त्यागी या चेतना का त्याग किया, और आजकल व्यवहार के साथ चल रही है जब तक इसका कोई खंडन नहीं करता। ये हमारे वुडवर्थ साहब ने कहा था। उसके बाद एक स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो ने भी बोला। क्रो एंड क्रो इन्होंने बताया कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। इन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा।